नमस्कार साथियों, KR न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसने शिक्षक भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। उस मेरिट लिस्ट के रद्द होने से सरकार में डिप्टी CM और सरकार की सहयोगी अनुप्रिया पटेल इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हैं? आपने देखा होगा 2024 के परिणाम के बाद चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे अनुप्रिया पटेल, दोनों लोगों को पिछड़े और दलितों की याद आने लगी। पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण था 2000 चुनाव परिणाम का बदल जाना। तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती पर जिस तरह से कोर्ट ने एक निर्णय दिया है उस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और कहा कि जो कोर्ट का निर्णय है उसका हम समर्थन करते हैं। तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी उस पर ट्वीट किया कि यह दलित और पिछड़ों की जीत है। क्या दलित और पिछड़ों के लिए 8 साल से सरकार में डिप्टी CM और मंत्री पद संभाल रही अनुप्रिया पटेल ने एक बार भी उनकी आवाज़ को नहीं उठाया? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे जिन्हें नियुक्तियां नहीं मिल रही थी वो लगातार अपना ज्ञापन डिप्टी CM को और अनुप्रिया पटेल को और OBC SC जो पिछड़े वर्ग का जो एक संगठन है उनको अपने ज्ञापन सौंप रहे थे, जहां कि उन्हें शिक्षा मंत्री को भी इस बात की जानकारी दी थी कि उनके साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। उसका प्रमुख कारण भी बताया। पहली बात उन्होंने ये कहा कि पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ। नंबर 2, उनके साथ आरक्षण में भी घोटाला हुआ है। आरक्षण में उन्होंने कहा जो बच्चे SC और OBC के बच्चे हैं जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क हासिल किए हैं लेकिन उन्हें SC और OBC कैटेगरी में ही रखा गया है। इस वजह से उनकी सीटों पर जनरल के बच्चे काबिज हैं। इसको लेकर के उनके अंदर काफ़ी आक्रोश था। इस मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में उठाया था। कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन बच्चों के साथ घोटाला हुआ है सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को उसमें बच्चों का समायोजन करना चाहिए। आज सरकार के कुछ लोग अखिलेश यादव के साथ दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव को एक अच्छा मौका मिला और उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि ये PDA की एक बड़ी जीत है और बच्चों की जो जीत हुई है उसका मैं समर्थन करता हूँ, कोर्ट का भी समर्थन करता हूँ। जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो एक अच्छा निर्णय है और सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों को नियुक्ति देनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि सरकार में चल क्या रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो 6800 बच्चों का समायोजन होगा ही, हो सकता है इसमें और 1000-2000 सीटें SC OBC बच्चों की बढ़ जाए, ऐसा माना जा रहा है। और कुछ बच्चों को यहाँ से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने 4 साल तक जॉब कर ली है, क्या सरकार उनका समायोजन करेगी? ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ी जीत उन बच्चों को मिली है जो लगातार 5 साल से प्रयास कर रहे थे, जिन्हें एक उम्मीद थी कि कोर्ट उनके साथ अच्छा निर्णय देगा जिससे उनका भविष्य सुधर जाएगा। आज जो परिणाम आया, आज जो कोर्ट ने निर्णय दिया, उससे बच्चों में खुशी की कहीं ना कहीं एक लहर दिखाई देती है। तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के सरकार में बैठे हुए लोग जो इनकार कर रहे थे वो पूरी तरह से आज मान गए हैं और मानना पड़ेगा कोर्ट का निर्णय। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए।